पूर्व मुख्यमंत्री जी जोधपुर से बोलते हैं कि सरकार नहीं, सर्कस चल रही है। सर्कस का खेल तो हमने पिछली सरकार का देखा था, जब सत्ता में रहते हुए पुलिस के संगीनों के बीच में 5 सितारा होटलों में देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है कि जो कुछ भी ईवीएम के लिए तो हमने शिकायत भी करी है इलेक्शन कमीशन को, बल्कि बीजेपी नेता कह रहे थे कि भाई कांग्रेस जीत रही है। हमने मीटिंग हमारी सीमित मीटिंग कर दी हम लोगों ने, बड़े नेताओं की भी, तो वो खुद बोले थे 4 तारीख तक तो बोले थे 5 को परिणाम आते तो सब कुछ चौंकाने वाले होते हैं। खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए। देखिए, वो तो पोस्टमार्टम हो रहा है, कल मीटिंग हुई है तो राहुल जी ने और खड़गे साहब ने तय किया भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना देंगे कि जितने वहाँ कैंडिडेट्स हमारे थे, हारे हुए जीते हुए जो भी हैं, यहाँ के नेता लोग हैं, तो और गहराई में जाएंगे भाई वास्तव में क्या हुआ, क्योंकि देश और दुनिया देख रही थी कांग्रेस जीत रही है, प्रदेश वाले देख रहे थे कांग्रेस जीत रही है। कहीं से हारने की खबर तो आ ही नहीं रही थी, मीडिया में भी, एग्जिट पोल वालों ने भी। तो उसके बाद में क्या होगा, अचानक अप्रत्याशित परिणाम आ गए, तो चौंकाने वाले परिणाम है ये, इसलिए इसकी तय तक जाना जरूरी हो गया। अब क्या है, हम लोग बात करते हैं जो चुनाव हारती थी पार्टी, जो गुटबाजी थी वहाँ पर, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जाते समीकरण बदल गए, ये 3-4 बातें होती रहती है। पर मेरा मानना है कि ईवीएम मशीन का लोग कहने लग जाते हैं कि जो कुछ भी ईवीएम के लिए तो हमने शिकायत भी करी है इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने कहा हम आपको जवाब देंगे, जवाब का इंतजार रहेगा। पर जो हालात बने हैं ये पहली बार देख रहे हैं चुनाव में कि इस प्रकार के हालात बनते हैं और परिणाम उलट जाते हैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा इस प्रकार से जो हरियाणा में हुआ है। हरियाणा में कैसे हुआ ये समझ के परे सबके, बल्कि बीजेपी नेता कह रहे थे कि भाई कांग्रेस जीत रही है। हमने मीटिंग हमारी सीमित मीटिंग कर दी हम लोगों ने, बड़े नेताओं की भी, तो वो खुद बोले थे 4 तारीख तक तो बोले थे 5 को परिणाम आते तो सब कुछ चौंकाने वाले होते हैं। तो फिर शक होता है, ईवीएम पे शक होता है, जैसे आप कहते हो गठबंधन करते तो क्या हो जाता। ये तमाम बातें जो है ये आती है सामने, पर मेरा मानना है जब तक आप तय पे नहीं जाओ तब तक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। खड्डे में खुद कांग्रेस गिरी। हुड्डा जी की उपस्थिति के अंदर जब उन्हीं की नेता शैलजा जी को अपशब्द कहकर अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए, तो मैं समझता हूं कि आजकल अब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, मतदाता बड़ा परिपक्व हो गया। आपने देखा होगा सारे सर्वे झूठे साबित हुए। नीचे से जो 440 वोट की जो अंडर करंट चल रहा था उसका आभास किसी को नहीं था। इसलिए अब वो कभी ईवीएम को पर सवाल करते हैं, कभी चुनाव आयोग के अंदर जाकर कल ही उन्होंने ज्ञापन दिया है। उनको ये दोहरे मापदंड है। जम्मू कश्मीर के अंदर जब वो सरकार बनाते हैं वहां वो ईवीएम पर सवाल नहीं खड़ा करेंगे। जब वो जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है और चुनाव आयोग भी प्रदेश का ठीक है, और जब हारते हैं तो दूसरों के कंधे पर वो रखकर और लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इस चाल के अंदर अब राजस्थान के और हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह समझते हैं।